नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और आज मैं आया हुआ हूँ भाई मोगा के पास में धर्मकोट तहसील लगती है ना। हाँ जी, उसके अंदर पिंड है और पिंड का नाम क्या है सर? किशनपुरा कलानी। किशनपुरा कलान। हाँ जी, कला। और इस पिंड के अंदर मैं आया हुआ हूँ तो भाई के मेरे को लगता है नया ही शौक है ना। जी हाँ। और कुछ ही टाइम भाई को घोड़े रखते हुए हुआ है। तो भाई के पास में 7-8 घोड़ियाँ थी, 1-2 बच्चे थे, तो सोचा क्यों ना आपको आज इन घोड़ियों को भी दिखाया जाए। इस वीडियो में हम आपको 4 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं, तो बारी बारी से हम आगे आपको एक एक करके घोड़ियाँ दिखाएंगे। तो भाई उससे पहले मैं चाहूँगा एक बार अपना पूरा नाम, फार्म का नाम और अपना जो फार्म है इसकी लोकेशन क्या है उसके बारे में बताएं। नमस्ते प्रदीप भाई। नमस्ते भाई साहब। प्रदीप भाई, आप किशनपुरा कला में, मोगा जिला में, धर्मकोट तहसील में पड़ता है। तो मोगा से कितना पड़ जाता है ये? मोगा से ऑलमोस्ट 24-25 किलोमीटर। 24-25 हाँ, किलोमीटर। जगराओं भी इतनी दूरी है यहाँ से। जगराव। हाँ जी। ओके। हाँ जी। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? श्री गुरु हरगोबिंद स्टेबल्स। और अपना क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्रपाल सिंह मान। सत्येंद्रपाल सिंह मान। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया भाई साहब घोड़ा घोड़ी रखते हुए? प्रदीप भाई, घोड़ा घोड़ी रखते तो हो गए 8-10 साल। तभी तो बस 1 या 2 घोड़ियाँ रखते थे, कभी कोई ले ली या कभी कोई नुकसान हो गया, मर गई वगैरह। 1 साल से मतलब अभी सेल और परचेज का काम शुरू कर लिया। घोड़ा घोड़ी हो हाँ जी, गया घोड़ा ना? घोड़ी। तो अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो पहली घोड़ी खड़ी हुई है, इस घोड़ी का क्या नाम है भाई? इसका नाम भाई साहब चंद्रमुखी है। चंद्रमुखी। जी। और चंद्रमुखी का बाप कौन है? ये अननोन घोड़ी है भाई साहब। अननोन है। हाँ जी। और हाइट की बात करें? इसकी 60 हाइट है भाई। 60। जी। और उम्र में? उम्र में 5 साल की है जी। 5 साल की है। हाँ जी। और मार्किंग क्या है इसकी? इसके माथे पे ब्लेड है और पीछे के 2 पैर सफेद हैं। पीछे के 2 पैर सफ़ेद हैं। जी भाई साहब। और माँ की बात करें तो माँ के बारे में भाई है कि कोई माँ डिटेल? दोनों तरफ से अननोन है। यानी कि माँ और बाप दोनों तरफ से अननोन ही दोनों तरफ है। से अननोन ही है जी। तो कितना टाइम हो गया अपने पास में इस घोड़ी को? ये भाई साहब अपन को 2 या 3 महीने हुई हैं। 2 या 3 महीने। हाँ। तो आप कहाँ से लेके आए थे ये घोड़ी? अपन ज़्यादा घोड़ियाँ राजस्थान से ही लाए हैं। राजस्थान से। जी। तो घोड़ी लेने खुद ही जाते हो या किसी से मंगवा लेते हो? नहीं, खुद ही जाते हैं भाई साहब, साथ में टूर हो जाता है और बस एक शौक हो जाता है अपना। तो महीने में कितने दिन गायब रहते हो घर से? 10 दिन गायब ही रहते हैं। 10 दिन? जी भाई साहब। तो कहाँ, पंजाब में कि राजस्थान में? राजस्थान, गुजरात। तो घोड़ी जैसे आप खरीदते हो तो कैसे खरीदते हो, कैसे पता लगता है कि भाई घोड़ी वहाँ खड़ी हुई है? भाई ऐसे ही बस दोस्त है, उनसे बात करके या जो दलाल होते हैं उधर, उनसे धीरे धीरे मतलब टाइम खराब करना पड़ता है। कम से कम 8-10 दिन उधर निकलते हैं कम से कम। तो एक घोड़ी में कितना? ऐसा नहीं है भाई उधर गए और जाके घोड़ी मिल गई, ये तो घूमना पड़ता है। कभी 5-5 दिन भी घूम के एक घोड़ी भी नहीं मिलती। और अच्छा? किस्मत है बंदे की, अगर मिल जाए तो एक दिन में ही 7-7, 8-8 साथ में मिल जाती हैं। तो एक घोड़ी को ढूंढने के लिए कितनी घोड़ियाँ देखनी पड़ती है? घोड़ियाँ तो कम से कम उधर देखते हैं जब 40-50 किलोमीटर के एरिया में 3-4 घोड़ी देखी तो घूम घूम के कम से कम मतलब 50 घोड़ी में 7-8 घोड़ी मुश्किल से निकलती है। 7-8 घोड़ी मुश्किल से। पर रेट का कैसा सेटलमेंट करते हो? पर रेट का भी तो रेट- सेटलमेंट देखो, मिल गई, मिलने के बाद में मेरे को लगता है कि एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है सेटलमेंट कैसे हो गई। वो तो होता ही है, अगर भैया सेटलमेंट होता है तो खरीद लेते हैं ना। बाकी जो बंदे की किस्मत होती है, जो चीज़ अपने पास आनी है वो आ ही जानी है। एक बात जिसका और नहीं होना- प्रदीप भाई, जो जानवर अच्छा लगना चाहिए। अगर कोई चीज़ पसंद आ जाए ना, फिर भाव नहीं देखते वहाँ। कभी कोई जानवर महंगा भी उठाना पड़ता है अगर पसंद आ जाए। अगर कई बार नहीं आए तो फिर मजबूरी में भी कोई लेके आना पड़ता है। जैसे 2 मिल गए और पूरा ट्रक जाना है, 2-4 और साथ में डालनी पड़ती है, तो वैसे भी कई बार लेके आना पड़ जाता है। यानी कि मजबूरी में भी। हाँ, कई बार होता है ऐसे, जैसे 2 जानवर लेके आते हैं तो उनका खर्चा भाड़ा लग जाता है ज़्यादा। हाँ जी, महंगा। तो ऐसे सोचते हैं चलो कैसे भी करके वहाँ कर लेंगे थोड़ा बहुत। तो फिर उसको भी लाद के लाते हो? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो एक ट्रक में कितने आ जाते हैं घोड़ा घोड़ी? ज़्यादा से ज़्यादा 6 डालते हैं प्रदीप भाई वो। 6? हाँ जी। क्योंकि मेरे को लगता है कि सारा 6 से ज़्यादा में तो यार वो फिर घोड़ा घोड़ी भी परेशान हो जाए, हो जाते जी, हो जाते है ना? हाँ जी। फिर तो वो यूपी के व्यापारी जैसा हाल हो जाए। वो तो एक ट्रक में 18 भी ले आते हैं। हाँ जी। उनका तो ऐसे ही। अगर भाई बात करूं मैं, अभी हमारे सामने जो दूसरी घोड़ी खड़ी हुई है इसका क्या नाम है? दूसरी घोड़ी ये कमैत घोड़ी है, इसका नाम जैली है। जैली है। जी। और जैली का बाप कौन है भाई? ये नाग की है जी, डायरेक्ट। नाग की है। हाँ जी, ये घर पे ही थी अपने घोड़ी, पहले से 2 साल से है।
अपने पहले ऐसे ही थी यानी कि? ये पहले से है घोड़ी। और हाइट में कितनी होगी ये ये? हाइट में 60 है जी। 60 है। हाँ जी। और उम्र की बात करें तो? उम्र में ये 6 साल की है जी। 6 साल की है। हाँ जी। और मार्किंग क्या होगी इसकी? मार्किंग प्रॉपर मतलब एक कलर की है, कुमैत। कुमैत कलर है। हाँ। तो इसकी माँ के बारे में कोई डिटेल है? नहीं, इसकी माँ की कोई डिटेल नहीं है जी। कोई डिटेल नहीं है। तो इस वाली घोड़ी ने बच्चा दिया है क्या? ये अपने घर पे जो माथे फूल वाला बच्चा है वो इसी घोड़ी का है, और अभी ये सुबर है 7 महीने की। यानी अपने घर पे ही है बच्चा वो बच्चा अपने घर पे ही है जो फूल वाला शहनशाह आपने शूट का किया। बच्चा। हाँ, हाँ। तो शहनशाह से इसने एक बच्चा दिया। ओके, जो हमने वीडियो में दिखाया इन लोगों को है ना? हाँ जी, हाँ जी। घूम रहा होगा कहीं इधर उधर हाँ है। जी, हाँ हाँ जी। जी। घूमने में भी बच्चे बिजी हो जाते हैं। सही बात है जी। तो कितने बच्चे दे चुकी है? पहला बच्चा दिया है कि इससे पहले भी और भी ये कोई दिया? पहला बच्चा ही दिया, अभी दूसरी बार थान देगी। 7 महीने की सुबर है, लुकास घोड़े से, जो लुकास आलिशान घोड़े का से। है। तो मेरे को लगता है लुकास घोड़ा तो शायद आपके इधर ही है, मोगा हाँ, साइड में। अभी निहाल सिंह वाला में है हाँ हाँ। जी। अच्छा, जो जगराज सिंह जी है कतर वाले, क्या उन्होंने क्या पहले- फीस रखी हुई है लुकास घोड़े की, पता है क्या? उसकी 31,000 है 31। जी। तो भाई जैसे घोड़ी अभी मैट कराते हुए हैं, नया नया एक्सपीरियंस है, तो कैसे पता करते हो कि ये घोड़ी को भाई इस घोड़े से मैट कराया है तो थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट भैया, आने की हर उम्मीद? बंदे की अपनी समझ होती है, जिसको जो अच्छा लगता है वो वैसे अपने हिसाब से मीटिंग करवाता है। तो भाई साहब अभी अपनी समझ में- जैसे कि घोड़ा मार्केट चल रहा है, क्या कहना चाहोगे? जैसे नया शौक चालू हुआ है। गोरा मार्केट में भैया ऐसा है अभी, बस दोनों तरफ का ला लो। बंदे अच्छे भी बहुत हैं और दूसरे भी। और भी नए नए बंदे उठ रहे हैं, कुछ ऐसे लोग भी पड़े हैं। नया आता है, एक बार गोड़ी दी, दूसरी बार उसका बंदे का मतलब कि ऐसा उसके साथ करते हैं मन ना करे, उसका परमानेंट इलाज कर देते परमानेंट हैं। इलाज कर देते हैं, कर देते हैं। हैं? बहुत लोगों से हुआ, मेरा भी कई बार किया एक दो लोगों ने। हाँ हाँ। लेकिन क्या था कि थोड़ा घर से अच्छे थे तो ज्यादा माँ बाप ने रोका नहीं, फिर दोबारा ले लिए। लेकिन अगर मेरी जगह कोई और होता तो शायद नहीं करता। नहीं तो कैसा इलाज कर देते हैं, यानी कि किस तरीके का? एक कोई एग्जांपल प्रदीप देके भाई बताओ। क्या बताएं, मतलब कि हर चीज में झूठ। जैसे क्या है? जैसे जो जानवर होता है ना, कई बार बीमार होता है और उसको थोड़ा बहुत टेम्परेरी ठीक करके, यानी कि मतलब टीके इंजेक्शन वगैरह मान लाके के चलो थोड़ा अगर सा इंसानों में करके, बात करें, पैरासीटामोल वगैरह देके हाँ बुखार जैसे उतार हाँ, गए हैं। बस ऐसे ही करते हैं। हाँ, तो जब अपने घर आता है तो 1-2 दिन में बस वो जब बीमार हो जाता है तो बोलता है ये तो अभी तो आपके घर में था तो आपको पता होगा। बस यानी अपने घर से बला टालने की सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी प्रदीप भाई जो नया बंदा होता है ना, पुराने बंदे को तो पता होता है, उससे ये पंगा भी नहीं लेते, करते भी नए बंदे से ही है। तो नए बंदे को इतनी नॉलेज भी नहीं होती। और डॉक्टर भी आजकल ऐसे है कि अगर आपके पास फार्म है ना तो आपके पास 8-10 घोड़ियां हैं तो डॉक्टर आता है, वरना यहाँ डॉक्टर की भी बहुत प्रॉब्लम है। एक दो के लिए नहीं आता 1-2 के लिए डॉक्टर भी नहीं आता, बहुत मुश्किल से भाई। अगर ज़्यादातर तो क्या होता है कि किसी डॉक्टर के पास ले जाना तो बोलते हैं इधर फार्म में आया हुआ है, उधर लेके जाना पड़ता है घोड़ी को अच्छा, वो चेक दूसरी करवाने जगह के लिए, पे। दूसरी जगह पे। हाँ जी। तो जैसे मान के चलो जब बंदे से बातचीत हो गई, फिर अगर मान के चलो उस बंदे को कुछ कहते तो फिर वो बंदा क्या कुछ रिप्लाई देता है कि नहीं देता? नहीं प्रदीप भाई, है? वो तो जब आपने एक बार पैसे दे दिए तो अपने घर पे आ गई, तभी तो अपनी है। पैसे जाने के बाद में फिर आने का तो कोई हिसाब नहीं, किताब रहता ही नहीं है इस घोड़ा नहीं। मार्केट में, है ना? फिर तो ऐसे है कि चलो जो होता है वो भगवान के भरोसे ही चलता है सारा। ये नहीं आप बोल सकते कि मतलब उसे दोबारा आप बेच नहीं सकते, क्योंकि वो मार्केट में पहले ही बदनाम हो जाता है। क्योंकि आप जैसे नए लोग हैं ना, हाँ। हमें पता नहीं होता बात को कैसे मोल्ड करना है। कैसे फोल्ड करके सामने पेश करना है। हाँ, लेकिन अब तो नए हैं। हम्म, लेकिन वो जो पुराने खिलाड़ी है ना, हम्म। वो थोड़ा सा उनको पता होता है क्या क्या कैसे कैसे कॉमन होगा। सेंस पूरा रहता है। बिल्कुल। तो अगर बात करें तो भाई अभी हमारे सामने जो तीसरी घोड़ी खड़ी हुई है, इसका क्या नाम है? इसका नाम भाई साहब रानी घोड़ी है रानी है। जी। और अगर बात करें रानी के बाप की, तो रानी का बाप कौन है? ये राजहंस है जी, जो जालनिया सर में, वो डायरेक्ट पथेड़ी वाले घोड़े का बच्चा है। और तूफान का बाप की तरफ से भाई आ गया, वो भाई आ गया। 27-28 साल का घोड़ा है, अभी है उनके पास। और हाइट में बात करें? हाइट में 59 है जी। 59 है। जी। और उम्र कितनी हो गई होगी? उम्र 3.5 साल है जी इसकी। 3.5 4 साल। दांत है अभी। और मार्किंग में बात करें तो? मार्किंग में पंचकल्याण है जी वो। पंचकल्याण है। जी। तो अभी किसी से प्रेग्नेंट करा रखी है या कराओगे? नहीं, अभी खाली है जी, अभी 5-10 दिन में इसको प्रेग्नेंट कराएंगे। 5-10 दिन में। तो आपके पास में कितने टाइम से है ये भी 1 महीने से है जी। 1 महीने से। तो ये भी कहाँ से लाए थे? राजस्थान से? राजस्थान से लाई थे। तो ये सब एक ही टाइम का लॉट है क्या सब, जो ये चारों घोड़ियाँ दिखा रहे हैं हम इस वीडियो में? लॉट तो सभी अलग अलग टाइम का है। ऐसा है अपना मतलब कि जब भी आता है 6-7
5 ऐसे आती हैं, तो काफ़ी घोड़ी बेच भी दी। अच्छा, उनमें बेच भी दी। जी। तो भाई घोड़ी कैसे बेचते हो, यानी कि? घोड़ी प्रदीप भाई बेचते हैं कि ज़्यादातर तो चाहते हैं कि कोई जो नए शौक वाले लड़के हैं ना वो आए, अच्छा। क्योंकि हमें भी शौक है। हमारा तो लोगों ने मतलब शौक मारने की बहुत कोशिश की लेकिन बच गए। लेकिन हम चाहते हैं कि मतलब अगर कोई नया शौक वाला हो ना, तो जिस भाव में आएगी घोड़ी, बस अपना खर्चा निकाल के उसी भाव में देंगे घोड़ी। क्यों ऐसा, क्यों? समाज सेवा करने आए हो नहीं प्रदीप भाई, समाज सेवा नहीं, शौक है। क्या? किसी चीज की कमी नहीं है। कोई ये नहीं है कि ये काम पैसे की वजह से कर रहे हैं। भगवान का दिया सब कुछ है, लेकिन अभी थोड़ा सा है कि इसका शौक ना लोगों में कम होता जा रहा है, घोड़ों का। घोड़ों का। क्यों? यहाँ आते हैं लोग, मेरे पास बहुत लोग आते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे बहुत रीलें बनती है हमारे फार्म की, वो लड़के आते हैं यहाँ घोड़ियों से फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन जब घर जाके बात करते हैं तो घर वाले बोलते हैं नहीं नहीं लेके देनी, इसमें पता नहीं क्या दिखाते कुछ है और मतलब निकलता कुछ है। क्योंकि आपके भी आप देखते हो जैसे कितने वेब चैनल है, उनमें कितने घोड़ों वाले हैं, यहाँ ठगी बज गई, यहाँ किसी के साथ धोखा हो गया। तो सो लोग ना मतलब क्या करते हैं, 5 लाख की घोड़ी 15 लाख में दे देते हैं। वो तो 15 का हिसाब किताब बैठे तो 25 में भी दे देवे। हाँ, वही बात है ना भाई। वो बात क्या है, थोड़ा टाइम लुकी रहती है, बाद में निकल आती है। जब निकलती है फिर घोड़ा मार्केट में देखो, देखने वाले जो लोग हैं उनको भी बता देता हूँ, बात कोई सी भी नहीं छुपती। हाँ जी। जहाँ से तुमने 2 रुपए की भी दलाली खाई है ना, वो 2 महीने बाद बाहर आएगी, 3 महीने बाद आएगी, पर आएगी जरूर। फिर ये बाद घोड़ा में- मार्केट की खासियत है। बिल्कुल जी बिल्कुल। बाद में वही बात आपके प्लेटफॉर्म पे चलती है, जैसे वेब चैनलों में या, है ना। तो हर बंदा जब ये बात देखता है ना, तो वो बोलता है यार इससे अच्छा कोई और काम कर लो, या अपनी सेविंग करके रख लो, शौक ही करना है किसी के घर जाके कर लो। देखो, और दूसरी बात यह है कि घोड़े, जहाँ तक मेरे को समझ में आया, घोड़ों से अगर आप इस मकसद से इस मार्केट में आ रहे हो कि भाई पैसा कमा लोगे, करोड़पति बन जाओगे या फिर लखपति बन जाओगे, तो मेरे को लगता है कि उस आदमी को इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। करोड़पति और लखपति बनने के हिसाब से नहीं, अगर आपको शौक है तो आ जाओ। बिल्कुल। अगर ये सोच रहे हो कि भाई साहब ये घोड़ों से हम करोड़ों कमा लेंगे, तो वो मेरे को नहीं लगता कि कमा पाओगे। नहीं ऐसे नहीं। और जो कमा रहे हैं वो 5% लोग ही कमा रहे हैं, और 5% की बराबरी 95% नहीं कर सकते। नहीं जी प्रदीप भाई, आपकी बात सही है। क्या है, जिन लोगों का पुराना काम है ना, जिनके पांव लगे हुए हैं, पुराने इस लाइन में है, उनकी बात अलग है। लेकिन जो नया बंदा है ना, उसको थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। स्ट्रगल बहुत ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि भाई साहब घोड़े वाले तो, कुछ घोड़े वाले सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छा, बिल्कुल जी। और इतना सपोर्ट करते हैं कि सामने वाला लेता परेशान हो जाता है। पर कुछ घोड़े वाले इतनी पूछ खींचते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है कि इस मार्केट में मैं घोड़े बेच क्यों रहा हूँ। बाकी प्रदीप भाई बात ये है कि आजकल ना थोड़ा चल पड़ा ट्रेंड जैसे लाइन का। वो जो लाइन के घोड़े हैं उनकी फीस इतनी ज़्यादा है, हर एक बंदा वो उतनी फीस दे के मतलब बच्चा नहीं ले सकता। हर बंदा नहीं दे सकता, पर दे ही भी रहे। भेड़ चाल लगी हुई है, लाइन लगी हुई है। पर प्रदीप भाई वो बाद में वो भी रोते हैं ना, वो दूसरों का भी शौक वही मारते हैं ना, जब बताते हैं मेरे साथ ऐसे हो गया, मेरे साथ ऐसे हो गया। देखो, इस मार्केट की एक सबसे बड़ी खूबी है, सबों को सब पता है। हाँ जी। फिर भी सबों देख को के सब पता है। आंखें मीच लेते हैं। समझ रहे हो, अगर आपने अभी मेरी पोस्ट डाल दी, मेरी पोस्ट के नीचे सब लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, कोई सामने कैमरे के पर जब वही लोग मेरे सामने आएंगे ना, तो मेरे से इतनी इज्जत से बात करेंगे कि पूछो मत। यहाँ हर आदमी का दुश्मन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। कुछ लोगों को छोड़ के, चलो। क्योंकि देखो सारों में सारे आदमी एक जैसे किसी भी मार्केट में नहीं होते। 20% लोग घोड़ा मार्केट में आज भी ऐसे मौजूद है जिनकी वजह से घोड़ा मार्केट रन कर रहा है। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि जिस दिन 100 में से 100% लोग फ्रॉड हो गए ना, फिर तो धरती पर खत्म। प्रलय आना बाकी रह जानी, बाकी कुछ नहीं रह जाना। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो मेरा तो भाई, जो लोग हैं जो नए आ रहे हैं या फिर जो पुराने हैं, हर आदमी को सपोर्ट करें और हर आदमी का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि तभी ये मार्केट आगे बढ़ेगा। अगर इसको आगे लेके जाना है तो बिल्कुल जी बिल्कुल। अगर पीछे लेके आना है फिर तो जो तुम्हारे मन में आए वो करो, कोई दिक्कत बड़ी बात है नहीं। बिल्कुल। अगर बात करें भाई साहब, हम जो चौथी घोड़ी अभी हमारे सामने खड़ी हुई है, क्या नाम है इसका? उसका नाम है भाई साहब मोहिनी। मोहिनी। और मोहिनी का बाप कौन है? ये अपने
कान्हा की बेटी है, ये जो रावल देवेंद्र सिंह जी है नवलगढ़ के राजा साहब, उनके पास से आई हुई है ये। कितना टाइम हो गया आपके पास में इसको? इसको भी कोई 1-1.5 महीना बस 1-1.5 महीना। जी। और अगर हाइट में बात करें तो ये 59.5 है जी। 59.5 है। जी। और उम्र में बात करें? उम्र में ये होगी 7-8 साल की। 7-8 साल की। जी। और मार्किंग क्या कहती है? मार्किंग इसके माथे ब्लेज है और 2 पैर इसके सफेद हैं। तो प्रेग्नेंट करवाई है? 6 महीने की प्रेग्नेंट है। उनके पास ही घोड़ा है शिवचंदन, गोल्डन कलर का। शिव चंदन जी। गोल्डन वो अपना है करंट का, और करंट आ गया जो की नाम सी घोड़े का, चलो कोई नहीं, होगा किसी का भी, वो लोग आइडिया लगा लेंगे किसका होगा। लोग राजा जी के पास ही था, अभी एक्सपायर हुआ। क्योंकि वीडियो में जो बैठे रहते ना, एक से ज्ञानी बैठे सही रहते बात है हैं, भाई साहब। कुछ तो ऐसे ज्ञानी रहते हैं जिन्होंने एक भी घोड़ा नहीं रखा। बादशाह पसंद बादशाह पसंद। बादशाह वो अभी पसंद 35 साल का घोड़ा था, अभी अभी 2-4 expire दिन हुआ। पहले एक्सपायर होया वो घोड़ा। अभी तो कुछ दिन पहले हाँ ही जी, है? हाँ उनके जी। पास ही था राजा साहब के राजा पास। पास के 35 था। साल का? 35 साल का घोड़ा था। बड़ी उम्र लेके गया है। जी, बहुत। चलो भगवान सब घोड़ों को लंबी उम्र बख्शे। आज सही के बात है। ज़माने में मेरे को लगता है कि कोई घोड़ा किसी से चला जाता है, और बात है। घोड़े से मेरे को लगता है कि आदमी का बहुत बड़ा ड्रीम जुड़ा हुआ रहता हाँ, है। सही बिल्कुल बात जी, है भाई बिल्कुल। साहब। वो घोड़ा चला जाता है तो मेरे को लगता है उस आदमी का भी, वो आदमी जिंदा तो रहता है पर मरे हुए के समान रहता है वो। बिल्कुल। पर उन्होंने भी बहुत केयर की, बहुत लंबा टाइम शुरू से लेके लास्ट तक उनके पास ही रहा। तो अभी जैसे अपन बात करें घोड़ियों की, चारों सेल के हिसाब से है, जी भाई साहब, ये चारों तो लगभग किस किस प्राइस की ये घोड़ियाँ होंगी? भैया जो प्राइस है हर बंदे के अफोर्डेबल है, बस सीधी बात कर दूं मैं। यानी कि मतलब सस्ती रेट में मिल जाएगी। सस्ते रेट में मिल जाएंगे, मार्केट के हिसाब से पूरे सस्ते में मिल जाएगी। यानी कि ये आदमी को हार्ट अटैक नहीं आएगा रेट सुनने के हाँ, बाद। बस ऐसा एक बार शौक नहीं लगेगा अभी, हाँ हाँ। बंदे ने चीज क्या दिखाई और रेट क्या मांगा, और किसी का शौक भी नहीं खराब होगा, इस चीज की हम गारंटी लेते हैं। और मेरे को लगता है कि जो लोग अपना शौक स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनको मेरे को लगता है सस्ते से ही करना चाहिए, सबसे सही बात है बेस्ट। भाई साहब। ना किसी लाइन के चक्कर में पड़ना चाहिए, ना हाइट के चक्कर में पड़ना सही बात चाहिए। है। प्रदीप भाई, बाकी ये जो घोड़ियां हैं ना, इसमें से 2 तो गब्बन है, और जो 2 घोड़ियां हैं वो अंदर की साफ है, उसकी गारंटी होगी हमारी। यानी कि बच्चादानी गायब नहीं है ना किसी ना, घोड़े की। बिल्कुल नहीं भाई। वो भी उबरी जो भी होता है, वो जो आजकल करते हैं ना, हाँ हाँ। वो ज्यादातर उसका ही होती है प्रॉब्लम, कि उबरी नहीं है, उबरी कम है, उबरी डैमेज है। आजकल क्या होता है, इसका वही घोड़ी मतलब बंदा ले check जाता है, बाद में पता लगता है, डॉक्टर कहता है कि यार वो बच्चादानी गायब है। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल। इनका नहीं कोई ऐसा। डॉक्टर नवतेज, नवतेज डॉक्टर नवतेज फरीदकोट से है वो, उन्होंने मतलब कैमरा डाल के भी चेक किया है। तो आप लाने के बाद में सब घोड़ियों को चेक करवा लेते हो क्या? तो करवाना ही हाँ पड़ता जी, है हाँ भाई जी साहब। प्रदीप भाई। एक प्रदीप भाई और बात बताता हूँ, पंजाब में थोड़ा सा है, लेकिन राजस्थान में तकरीबन हमने जितना देखा कि वहाँ लोग झूठ कम बोलते हैं। देखो वैसे तो मेरे को बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अपन भी आज जो है वो घोड़ों की वजह से है हाँ ना, जी। जो भी वजूद बना है घोड़ों की वजह से। बिल्कुल। गुजरात में भी झूठ कम है, महाराष्ट्र में भी कम है, पंजाब में ज्यादा। इसके पीछे भी देखो एक कारण है, हाँ जी, जहाँ चीज ज्यादा होगी ना, वहाँ वो चीज ज्यादा तादाद में होगी। बिल्कुल पंजाब में आज देखो 50% घोड़े हैं, तो बिल्कुल। झूठ भी उस हिसाब से। बिल्कुल। अब महाराष्ट्र गुजरात इधर चले जाओ, जितने % घोड़े उतना ही झूठ है। तो प्रदीप उस भाई- चीज में अपन देखे तो पंजाब में जो झूठ है वो ठीक है पंजाब के हाँ साथ। बिल्कुल बिल्कुल। वो वैसे है ना, जैसे वहाँ घोड़े भी 62 इंच के घोड़े को तो घोड़ा बोलते हैं, हाँ। वो उतना मतलब झूठ भी, जैसे यहाँ 70 इंच का घोड़ा है वहाँ। बस फर्क इतना सा आ जाता है कि वहाँ पे चलो किसी का घोड़ा अगर मान के चलो 62 इंच का है तो वो 64 बोल देगा। हाँ। पंजाब में क्या होता है कि 62 के घोड़े को 66 बोल 66 देते बोल हैं। देते हैं, बस इतना ही फर्क है। वो इतना सा ही फर्क है और और क्या थोड़ा है? सा है, इंच 4 इंच का फर्क है। हाँ, और थोड़ा सा क्या है, सेटिंग आती है कि सामने वाले को सेट कैसे करना है, बिल्कुल जी, बिल्कुल। बाकी कोई फर्क नहीं है। ना, बाकी बिल्कुल भी नहीं। तो भाई इस वीडियो में हमने आपको 4 घोड़ियाँ दिखाई, तो जिस भी भाई को अगर घोड़ी लेनी हो तो नीचे नंबर रहेगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सस्ती और अच्छी रेट में आपको घोड़ी मिल जाएगी और आप अपना शौक भी पूरा कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं दोस्तों आपको अगले नेक्स्ट पार्ट के अंदर।